दोस्तों मेरे आज के मेहमान वरुणदीप शर्मा हैं। ये जम्मू के हैं और ये पावर लिफ्टर हैं। ये इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं। इनसे जानते हैं कि पावर लिफ्टिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, क्या पावर लिफ्टिंग में करियर बनाया जा सकता है। ओके वरुण भैया, क्या हाल है आपके? मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाएं। बहुत बढ़िया है, थैंक यू, आपने टाइम दिया आज बातचीत करने के लिए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो। आपकी बॉडी को देख के लग रहा है कि कोई प्रिपरेशन कर रहे हो किसी कंपटीशन की क्या? एक्चुअली क्या होता है कि आपको पता है कि अगर हम पावर लिफ्टिंग की बात करें तो हमें हर टाइम अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है, फिट रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि वर्कआउट वैसा होता है, एक्सरसाइज वैसी होती है, तो उसी हिसाब से हम रहते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि लास्ट कंपटीशन कब खेला था आपने? मैं तो अभी तक खेल ही रहा हूँ। अभी अगला कंपटीशन कब है? 2025 में। 2025। तो ये क्या स्टेट का है, नेशनल लेवल पर? जी जी। ये बता दो कि पावर लिफ्टिंग में आना कैसे हुआ? ऐसा है कि मैं जिम में वर्कआउट करता था। अब मेरा शुरू से ही वर्कआउट अच्छा था, हैवी वर्कआउट करता था। तो मुझे एक सर मिले, उन्होंने मुझे बोला कि यार तू अच्छा बेंच करता है, अच्छी डेडलिफ्ट है, अच्छा स्क्वाट है, तो तू पावर लिफ्टिंग में क्यों नहीं आता? कब की बात है ये 2010 की बात है। 2010 जी। 14 साल हो गए आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेशनली 14 साल? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। मुझे नहीं पता था कि पावर लिफ्टिंग क्या होती है। उन्होंने कहा कि ऐसा कर, फर्स्ट विल गो फॉर स्ट्रेंथ लिफ्टिंग। मैंने कहा ठीक है, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग करते हैं। मुझे नॉलेज नहीं थी, उसमें इंक्लाइन बेंच होता था, ठीक है, बाइसेप्स कर्लिंग होती थी और हैक लिफ्ट होती थी। फर्स्ट कंपटीशन खेला मैंने। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग का पार्ट है, मतलब मिलते जुलते ही हैं, सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ें अलग हैं। उसमें प्लेन बेंच होता है, उसमें इंक्लाइन बेंच होता है। ठीक 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 ठीक। तो मैंने वहाँ पे जब स्टार्ट किया तो आप यकीन मानेंगे, मुझे भी नहीं पता चला कि किस हिसाब से खेला और मेरा गोल्ड मेडल आया, पहला गोल्ड मेडल। जी जी। क्या बात। और उसके बाद 2011 में यही सेम रिपीट करते हुए मैंने नेशनल प्लस इंटरनेशनल खेला। दोनों में मेरे गोल्ड मेडल्स आए। उसमें लगभग 14 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। वो कहाँ पे हुआ था? ये इंडिया में ही हुआ था। अच्छा, इंडिया फर्स्ट में। कंपटीशन था जो इंडिया में हुआ, इंटरनेशनल। वो जीता आपने? हाँ जी हाँ जी। क्या बात। उसके बाद फिर ऐसा करते करते मुझे थोड़ी नॉलेज होना शुरू हुई और मुझे पता चला कि यार स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का स्कोप नहीं दिख रहा कहीं पे, तो मुझे पावर लिफ्टिंग में स्विच करना चाहिए। तो मैंने पावर लिफ्टिंग में स्विच किया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिले। कभी दिल्ली में कंपटीशन, कभी बेंगलोर में कंपटीशन, कभी मुंबई में कंपटीशन, अलग अलग वेन्यूज़ पे कंपटीशन खेले। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लगभग अगर बात की जाए, मैंने 13 नेशनल्स खेले पावर लिफ्टिंग में। उसमें आपने क्या किसको रिप्रेजेंट किया? स्टेट को किया कि अपने आप को सिर्फ? स्टेट को। जेएंडके की तरफ से आपने 13 मेडल जीते। कुछ फायदा है उसका? नहीं 13 मेडल्स नहीं जीते, 13 नेशनल्स खेले, 13 कॉम्पिटिशन्स खेले। हाँ, और 10 मेडल्स जीते, जिसमें कि 8 गोल्ड है मेरे और 2 सिल्वर है। तो जो आपने इंटरनेशनल का बोला था वो क्या था? वो जो पहला वाला था? हाँ जी, वो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग था। बढ़िया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी जानना था आपसे कि आपने बोला कि 13 बार आपने नेशनल खेला स्टेट की तरफ से। जी जी। कुछ स्टेट हेल्प करती है इसमें? अब टू बी वेरी फ्रैंकली, अगर स्टेट हेल्प करती तो आज हम यहाँ पे तो ना बैठे होते। सही बात। ये मेरा जो कंसर्न था ना, वो ये था कि हमने देखो स्पोर्ट्स जो कोटा होता है, जी जी, हरियाणा की देखो कितने प्लेयर्स है, वो कभी कोई डीएसपी है, वो तो चलो अगर देश के लिए खेल रहे हैं तो उतना तो कर सकते हैं, उनको जो सेंटर की जो जॉब्स हैं वो मिल रही है। बिल्कुल। स्टेट के लिए आपने इतने मेडल लाए, स्टेट को रिप्रेजेंट किया, उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक? तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और आप यकीन मानोगे, इतने सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं, बस करेंगे, इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, आपकी फाइल लग जाएगी। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूँगा जो पावर लिफ्टिंग में अभी अपना करियर ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं, कि अभी आपको कोई रास्ता दिखेगा ही नहीं। आप सिर्फ कोशिश कर रहे हैं और आपको बोला जाएगा नहीं ये एसोसिएशन रिकॉग्नाइज्ड है, नहीं ये एसोसिएशन रिकॉग्नाइज्ड है। मतलब आप यकीन करोगे, जम्मू में ही इतनी एसोसिएशंस हो गई हैं। मुझे ये बताओ कि जम्मू में जैसे फेडरेशन कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो ये मतलब क्या स्टेट की अलग होती है या कोई भी कुछ भी लोग मिल के बना सकते हैं फेडरेशन, फिर अपने मर्जी से कंपटीशन करवाते हैं? ये कैसे होता है? थोड़ा आप यकीन करेंगे कि जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे तो पता नहीं था कि एसोसिएशन कौन सी रिकॉग्नाइज्ड है, कौन सी नहीं। मुझे किसी ने बोला कि ये एमए स्टेडियम से रिकॉग्नाइज है, हमारे जेएंडके का जो स्टेडियम है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। मैंने किया, ठीक, कॉम्पिटिशन्स खेले, मेडल्स जीते, स्टिल नो फन। उसके बाद मैंने स्विच किया दूसरी एसोसिएशन में, उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी करंटली मैं खेल रहा हूँ आईपीएफ में, इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन। वो कहाँ का है? इसका मुझे थोड़ा, ये इंडियन ही है, मतलब इंडिया का ही है, जम्मू का नहीं है? नहीं, ये इंडिया से रिलेटेड है, लेकिन जम्मू में भी इसके ब्रांच है, सेक्रेटरी हैं मिस्टर राकेश। तो वो कंपटीशन करवाते हैं? वो खुद इस टाइम पुलिस में है, उन्होंने भी मतलब कि पावर लिफ्टिंग के थ्रू ही जॉब ली।
तो मतलब एक थोड़ा सा रास्ता मुझे दिखना शुरू हुआ, लेकिन स्टिल अभी भी कोई इतनी बड़ी होप नहीं है कि कुछ मिलेगा कि इसमें आप पैसा लगा, क्योंकि अब देखो ना, इसमें तो अगर इतना हैवी शरीर है, जी, जी, जी। जितना पावर लिफ्टिंग में भी वो मुझे लगता है कैटेगरी होती होगी कि किस कैटेगरी में खेलना है ना, तो जितनी कैटेगरी है तो उसने डाइट मेंटेन करनी है, तो वो खर्चा तो बहुत होता है। एग्जैक्टली। और खर्चा लगाने के बाद कुछ मिल नहीं घर वाले भी यही बात बोलते हैं कि ये 11, 12, 15 साल के आसपास जो तूने टाइम वेस्ट किया, ये क्यों किया? इससे बेटर तो किसी और स्पोर्ट में जाता। कुछ फ़ायदा तो हो। सही बात। तो मुझे थोड़ा सा आपसे ये जानना था कि जो अपना करियर अभी बना रहा है बॉडी बिल्डिंग में या पावर लिफ्टिंग में या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, आपने बोला जी, अगर उसका फ़ायदा आपको जॉब्स में नहीं मिलता जी, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग मुझे लगता है शौक का गेम है, और ये बहुत महंगा शौक है, बहुत महंगा शौक है। और कोई, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लगती है और रिवार्ड बहुत कम है। बिल्कुल। ये हम देखते ही हैं। और जिम का ऐसा शौक है कि एक बार लग जाए तो फिर वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप किसी इंसान को क्या कहोगे कि जिम किस लेवल की ट्रेनिंग करें, कि आप इस उम्मीद में बैठें कि कोई नेशनल वगैरह खेल के आपको कुछ मिल जाएगा, इस उम्मीद में बैठें या नहीं बैठें? कोई जो अभी प्लान कर रहा है कि यार मैं जिमनास्ट बन जाता हूँ, मैं पावर लिफ्टिंग शायद कल जॉब भी लग जाए, तो उसको क्या कहोगे आपको जो अभी करियर सोच रहा है इसमें? ऐसा कि जब मेरा कंपटीशन एक आया था तो मैंने ये जाना कि शायद इस बार उम्मीद है, मुझे कुछ हाईएस्ट लिफ्ट्स लेनी है। ठीक है। आप यकीन करेंगे, मैं दिल्ली में गया और फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने रॉ बेंच खेला, 180 kg स्टार्ट लिया, 180 kg स्टार्ट लिया और 200 kg तक मैंने रॉ बेंच प्रेस किया। वो मेरा लाइफ का सबसे मतलब कि एक वो टाइम था, पीक टाइम कह सकते हो, कि मैं मतलब खुद इतना एनहेंस था कि नहीं अब तो पक्का कुछ ना कुछ होगा। स्टिल वो करने गए, ये 2020 की बात है। अच्छा। मार्च, दिल्ली में। ठीक। स्टिल उसके बाद भी फिर वही चीज़ें, कुछ नहीं हुआ। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये चीज़ सोची कि यार अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं ये हाइड एंड सीक वाला खेल नहीं खेलूँगा कि नहीं ऐसा होगा, नहीं ऐसा होगा, कल होगा या परसों होगा। कुछ भी नहीं हो रहा। रीज़न ये है कि अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं पावर लिफ्टिंग में अपना करियर बनाऊं तो वो नहीं बन सकता आज की डेट में, तब तक जब तक कि एक एसोसिएशन ना हो जाए और रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल जाए, और रिकॉग्नाइजेशन नहीं है अभी। तो जम्मू में जितने भी एसोसिएशन है वो उनको बैंड ये सिर्फ बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है कि ये एसोसिएशन है, ये आपको कहीं का कहीं पहुंचा देगी। आप देखिए अगर कहीं का कहीं पहुंचाना होता तो कितने 2016 के बाद से अभी तक मुझे नहीं दिख रहा कोई ऐसा इंसान जो पावर लिफ्टिंग में जाके कंपटीशन जीत के, मेडल जीत के अपनी स्टेट का नाम, अपने देश का नाम मतलब इतना ऊपर ले जाके और कुछ हासिल कर पाया। स्टिल वहीं का वहीं है, या तो जिम में ट्रेनर है या तो जिम में घूम रहा है। तो उसका स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई है ही नहीं, कोई रोल नहीं है। आप यकीन करोगे, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हम एक कंपटीशन में गए पंजाब में, वहाँ पे हाईएस्ट लिफ्ट थी, उस हाईएस्ट लिफ्ट डेड लिफ्ट, उसके लिए अलग अलग स्टेट्स ना प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। मतलब कि हमारी स्टेट से अगर कोई करेगा हाईएस्ट डेड लिफ्ट, लगभग वो टारगेट था 300 kg का डेड लिफ्ट। हाँ जी। तो 300 kg के टारगेट में बोला जा रहा था कि अगर आप ये इसको अचीव करते हो तो आपको 30,000, कोई कह रहा था 35,000, कोई कह रहा था 50,000 तक भी गुजरात स्टेट ने अनाउंस किया। अच्छा, स्टेट का था? हाँ जी। नहीं, कंपटीशन नेशनल था। पर अपने अपनी स्टेट्स के जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके लिए मतलब ये चीज़ बोली जा रही थी। तो जब जम्मू की बारी आई तो हमने भी पूछा, सर क्या मिलेगा, कुछ है, को लगता है आपको? कहते हैं, उन्होंने हमें, हमारे कोच ने बोला कि हम सर से बात करते हैं। सर से बात करने के बाद आगे वो कहते हैं ठीक है, जो अच्छा पार्टिसिपेट करेगा उसे 1000 रुपीज़ मिल जाएगा। बाकी स्टेट्स 30-35 और हमारा बोल रहा है कि 1000 रुपये देंगे। हमारे पाँव हिल गए। हमने कहा इतना रिस्क लेना और उसके बाद 1000 रुपीज़, या तो एप्रिसिएशन भी इस लेवल की हो, चलो पैसे साइड पे रखो, एक अच्छी एप्रिसिएशन मिलेगी। हम बाहर से कॉम्पीट करके आते हैं और जम्मू में एक हमें मतलब कि अच्छे से अप्रिशिएट किया जाए, सभी के सामने शो किया जाए कि भाई ये बाहर से आए हैं कंपटीशन खेल के और JNK का नाम रोशन किया। लेकिन अता पता ही नहीं है। हम अपने पैसों से जा रहे हैं, अपने पैसों से आ रहे हैं, ऊपर से कंपटीशन की फीस दे रहे हैं, सब कुछ मतलब खर्चा। आप एक मतलब इमेजिन कर सकते हो, एक कॉम्पीट करना हो इंसान ने बाहर, तो आपको 15,000 to 20,000 अपनी पॉकेट में रख के जाना पड़ता है, जाना आना। बिल्कुल। तो वो 15-20 हज़ार उसका लग जाता है, क्योंकि जो अपनी बॉडी भी वो तो अलग है। बिल्कुल। तो काफ़ी महंगा स्पोर्ट है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे गवर्नमेंट इसमें कैसे हेल्प कर सकती है और क्या कर सकती है इस टाइम?
देखो बाहर की स्टेट्स में देखा जाए तो आज की डेट में अगर एक ग्रेजुएट इंसान है पावर लिफ्टिंग में एक अच्छा इवेंट जो होता है जो नेशनल कहते हैं जिसको, उसमें गोल्ड मेडल लेता है सीनियर कैटेगरी में, तो उसको जहाँ तक मैंने अभी तक वेरीफाई किया तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट तो मिल जाती है आराम से। कितने कंपटीशन खेलने के बाद? एक कंपटीशन नेशनल, एक कंपटीशन नेशनल जीते और पुलिस में जॉब मिल सकती है? गोल्ड मेडल होना चाहिए। गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पर? हाँ जी, हाँ जी। और हमारी स्टेट में देखो मैं 8 गोल्ड मेडल लेके बैठा हूँ, अब तो मतलब कि घर वाले भी 4 बातें सुनाते हैं कि तूने क्या किया है कॉम्पिटिशन्स खेल के, टाइम वेस्ट। और इवन आप यकीन करेंगे इंजरीज, पावर लिफ्टिंग में इतनी इंजरीज है ना, इतनी इंजरीज है, कभी शोल्डर इंजरी हो रही है, कभी आपके बाइसेप्स में इंजरी हो रही है, क्योंकि आपने लिफ्ट ही हैवी करना है, उसको तो आप छोड़ नहीं सकते। सही बात, वो तो नहीं हो सकता उसका। सो अभी आपको क्या लगता है कि सरकार इस पे, जैसे एक तो है कि जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जी जी, है ना, उसको थोड़ा एक तो उसको रिकग्नाइज करे, उसको एटलीस्ट रिवार्ड कुछ तो दे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों उसको थोड़ा किसी तरीके से प्रमोट करे, और अगर उसने कुछ किया तो थोड़ा प्राइस वाइज तो बढ़ा दे, वो तो कर सकती है। और क्या चाहते हो कि इसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए? जैसे एसोसिएशन की आपने बात करी कि उनमें रिकग्निशन ही नहीं मिलता, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कोई अगर पावर लिफ्टर जैसे वो सोच रहा तो वो किसके पास जाए, कौन से एसोसिएशन सही है, अगर आप नाम लेना चाहो तो अगर ले सकते हो तो? मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप देखो सर, बात ऐसी है कि मैं बाहर गया था, तो बाहर जितने भी कॉम्पिटिशन्स खेले, कम्पीट किए, तो मुझे जो वहाँ पे रिजल्ट दिखा, IPF के काफ़ी लोग देखे जो मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। अच्छा। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने कहीं कहीं पे नाम सुना PI का, लेकिन मैं ये श्योर नहीं करता कि इसके बाद कोई एसोसिएशन है जिसका नाम कहीं सुना हो, लेकिन J&K में तो कोई भी नहीं दे रहा। आप J&K में मुझे एक इंसान इकलौता बता दीजिए जो 2016 के बाद 2016 के बाद मतलब कोई भी जॉब इसमें रिक्रूटमेंट मिली हो किसी को। 2016 में मिली है? उससे पहले एक अंशुमन शर्मा है, भैया हैं, काफ़ी अच्छी नेचर के इंसान है, उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दी। तो उनको जॉब मिली है? हाँ, उनको जॉब मिली। किस में? इसी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। फॉरेस्ट किस बेसिस पर? ये पावर लिफ्टिंग। अच्छा, पावर लिफ्टिंग। हाँ। तो से अगर जॉब मिलती उसके बाद वो समझ लो मैंने वो लास्ट इंसान देखा अपनी लाइफ में, उसके बाद मुझे कोई नहीं दिखा। उसके बाद कुछ नहीं कोई हुआ? नहीं दिखा। तो क्या लगता है कि क्या रीज़न है? रीज़न यही फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर जो एसोसिएशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती नहीं है? हमारे यहाँ के लोग भी। हाँ, क्योंकि देखो मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बेधड़क से बात कर देता हूँ, चाहे मुझे नहीं पता कॉन्सिक्वेंस क्या हो, शायद कोई 4 बातें भी सुनने को मिले आपके कमेंट सेक्शन में। ऐसा रहता है कि देखो यहाँ पे ना एक तमाशा बना के रख दिया, कंपटीशन कराओ, पैसे इकट्ठे करो और बेवकूफ़ बनाए जाओ। आपके 100 पार्टिसिपेंट्स आते हैं, आप 1000 रुपये 1500 रुपये चार्ज करते हो एक कंपटीशन का, तो आप 1 लाख 1.5 लाख के आसपास ले लेते हो। उसके अलावा आप स्पॉन्सर से स्पॉन्सरशिप लेते हो, कंपटीशन कराते हो, अपनी जेबें गर्म करते हो, तो उनका क्या है बेचारे जो। तो जो अगर जीतता भी है तो अभी जैसे मिस्टर J&K चलो 2024 में जीता होगा, हो गया इस साल का कंपटीशन हो गया? इस साल नहीं, अभी तक तो नहीं सुना। 2025 में जो जीतेगा, मतलब मिस्टर J&K का हाईएस्ट अमाउंट अभी तक कितना हुआ? मिस्टर J&K बॉडी बिल्डिंग में ऐसे बोल रहे हैं? बॉडी बिल्डिंग वो तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट रहते हैं। हाईएस्ट जैसे अभी तक की जो मैंने सुना है, अभी लास्ट सुना था 25,000 J&K विनर। हाँ 25,000। अब मैं ये नहीं जानता कि दिया या ना दिया, ये जो आया था कि 25,000 विनर को मिला। हाँ, मिलेगा। तो आपके पावर लिफ्टिंग में क्या होगी? जैसे जो टॉपर है, विनर है, उसको कितना दिया आज तक? कुछ भी नहीं, एक मेडल देते हैं, एक सर्टिफिकेट देते हैं। वो मेडल किसी काम का होता है? आज आप मेरे घर पे आएंगे, कहाँ यूज़ होता है वो? कहीं यूज़ नहीं होता। आप यकीन करेंगे मेरे पास स्टेट के 33 मेडल्स हैं। स्टेट के मैंने स्टेट खेलना ही 8 गोल्ड है? नहीं। अच्छा, स्टेट के 33 डिफरेंट मेडल्स हैं। उसके बाद 10 पावर लिफ्टिंग में है, जिसमें कि 8 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर है और एक इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का मेडल है। तो इतने मेडल्स पड़े हैं कि अगर मैं कहाँ पहनूं जगह भी नहीं बचेगी। अच्छा, गवर्नमेंट से अगर रिक्वेस्ट करनी होगी कि इस पावर लिफ्टिंग को, बॉडी बिल्डिंग को थोड़ा इसको रिकग्निशन मिले, थोड़ा इसको रिवार्ड अच्छा रखे, तो क्या कहोगे गवर्नमेंट को अभी इसमें? मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा कि देखो, स्टूडेंट हर एक जो अपनी लाइफ में एक टीनेजर्स होता है, वो एक एम लेके निकलता है कि मैंने ऐसा करना है अपनी लाइफ में या ऐसा बनना है। अगर वो पावर लिफ्टिंग या किसी भी स्पोर्ट्स में अगर भाग लेता है, ठीक, तो वो यही एक सपना लेके लेता है कि मैं कल को मेडल निकालूंगा, अपने घर वालों का नाम रोशन करूंगा और उसके बाद मुझे एक अच्छी पोस्ट पे नौकरी मिलेगी। मेन मुद्दा क्या होता है, अपना शरीर कौन चाहेगा तोड़ना? आप मुझे बताओ, आपका शौक है, 1 साल कर लोगे शौक पूरा, 2 साल कर लोगे, 3 साल कर लोगे, लेकिन 14-15 साल अगर आप लगाओगे, उसके बाद भी आप वहीं के वहीं जहाँ पे खड़े थे, शौक एक अलग चीज़ है। चलो वो तो शौक के लिए तो हमने कर लिया, लेकिन शौक के लिए
वो एक अलग है, जब आप कंपटीशन करते हो तो आपका खर्चा ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, डबल हो जाता है, वही डबल से ट्रिपल हो जाता है। शौक के लिए तो बंदा अपनी डाइट थोड़ी कम चल जाता है, और उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं है। आप देखो, आप घर वालों से कितना ही अफोर्ड करने के लिए बोलोगे, आप घर वालों को बोलोगे एक बार कर लेंगे घर वाले, दूसरी बार कर लेंगे, तीसरी बार बोलेंगे ये फिजूल खर्ची है, क्योंकि उनको नहीं पता कि हमारे अंदर क्या पैशन है। ठीक है, आपने एक बोला कि तो इसमें सिर्फ लड़के ही होते हैं कि लड़कियां भी होती पावर लिफ्टिंग? लड़कियां भी होती हैं। तो उनमें क्या, उनके लिए क्या मैंने tips कई क्या लड़कियों है? को तैयार किया, मेडल्स भी निकाले उन्होंने हिमाचल। अब वो भी ना, मतलब कह सकते हो ना, एंड में हाथ खड़े कर देना। वो भी कहती हैं कि सर कुछ है ही नहीं, आउटपुट नहीं, रिजल्ट ही नहीं है, बस हम मेडल लेके घर में टंगा दिए हैं। इनमें से एक लॉयर भी है, लीना देवी नाम है उनका। अच्छा। हाई कोर्ट में लॉयर हैं, उन्होंने भी काफ़ी कॉम्पिटिशन्स खेले, हिमाचल में 2 बार compete किया, उसमें भी गोल्ड मेडल लिया उन्होंने। उनका भी मतलब काफ़ी फेम हुआ, ठीक। लेकिन स्टिल अब वो भी कह रहे हैं कि सर कोई आगे नहीं, बात तो सही है, अगर मेहनत कर रहे हैं तो फिर तो ऐसा लगता है कि यार बस इसको सिर्फ शौक के लिए रखो, फिटनेस के लिए रखो, उसके बाद तो फिर इसमें फिर करियर तो मत सोचो। आप पैसा भी नहीं लगाओ और इतना हैवी लिफ्टिंग भी नहीं करो कि इंजरीज का खर्चा कौन करेगा। सही बात। अब मुझे इंजरी हुई थी शोल्डर की, वहाँ पे जब मैं बाहर गया तो कहते 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा है। तो घर वाले कहते देख ले, अब ये तेरी गलती है, उसमें कोई थोड़ा सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट तो ऐसे नहीं करती तो वहाँ पे कहाँ करेगी। अच्छा, दूसरा मैंने ये भी सुना था कि जैसे हम बॉडी बिल्डिंग की बात आती है तो स्टेरॉइड्स का नाम जो है वो जुड़ जाता है। जैसे कोई अगर थोड़ा सा नॉर्मल फिजिक्स से बड़ा है तो ये आमतौर पे ये बोलते हैं कि ये डब्बे खा के बनाई है। थोड़ा सा अगर अच्छा फिजिक्स ज़्यादा हो गया तो बोला है भाई इसने तो इंजेक्शन लगाए हैं स्टेरॉइड से। उस पर आपका क्या कहना है, जैसे पावर लिफ्टिंग में स्टेरॉइड्स का यूज़ है, अगर है तो कितना है? सर ऐसा है कि पहले तो पावर लिफ्टिंग में स्टीरॉइड्स 2017-18 के आसपास मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि हम प्रैक्टिकली करते रहते हैं पावर लिफ्टिंग। तो मतलब जम्मू में भी मैंने इतना मतलब कि बूम नहीं देखा कि स्टीरॉइड्स या कुछ ऐसा। सिंपली लोग ज़्यादा से प्री वर्कआउट लेते थे, प्री वर्कआउट एक लिया और निकल पड़ते पावर लिफ्टर। हाँ, लेकिन अब तो पावर लिफ्टिंग में भी मैं देखता हूँ कि लोग स्टीरॉइड्स पे आ गए हैं। अच्छा, मतलब कि स्टीरॉइड्स का ऐसा बूम आया 2018 के बाद जम्मू में भी। मैं हैरान हो जाता हूँ जब स्टेट के कंपटीशन, क्योंकि मैं तो वहाँ पे जजिंग करता हूँ आजकल, तो कोशिश करता हूँ मैं स्टेट का कंपटीशन कम्पीट ही नहीं करता, क्योंकि इतने मेडल्स हैं, क्या करना, फ़ायदा नहीं लग रहा है। तो मैं वहाँ पे जजिंग करता हूँ। तो जजिंग के दौरान भी देखता हूँ कई लोग इंजेक्टेबल्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम किसी को समझा नहीं सकते। हम किसी को समझाएंगे वो बोलेंगे खिलाफ मेरे खड़े हो गए। सही बात। तो लेकिन मतलब उसमें भी वो स्टीरॉइड्स वगैरह का यूज़ आ गया। और बॉडी बिल्डिंग तो आपको सच पता ही है, वो तो है। अगर आपको स्टेज पे compete करना है आज की डेट में, अपनी फिजिक में वो क्लियरिटी, वो चीज़ दिखानी है, तो आपको स्टीरॉइड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका कितना बेनिफिट होता है? जैसे हम उसमें तो चलो हम बोलते हैं कि बॉडी की क्लैरिटी के लिए, उसको शेप में लाने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज़ होता है। तो पावर लिफ्टिंग में तो सिर्फ वो ज़रूरी है तो उसको लिफ्टिंग के लिए। अच्छा, कुछ स्टीरॉइड्स ऐसे हैं कि जो सिर्फ जानवरों को दिए जाते हैं। अच्छा, तो सोचो आप, वो जानवरों को दी जाने वाली चीज़ जब एक इंसान अपने अंदर इंजेक्ट करता है, उसके बाद हाई लिफ्टिंग करता है, तो कहीं ना कहीं तो साइड इफेक्ट करेगा ना। इफेक्ट आज नहीं करेगा, 4 साल बाद, 5 साल बाद करेगा ज़रूर। मैं तो सभी को यही पहले भी बोलता था कि बिना स्टीरॉइड्स के चलो, 5 साल लग जाएंगे, 6 साल लग जाएंगे, लेकिन जब आप निखर के आओगे ना, आप मेंटेन रहोगे पूरी लाइफ टाइम। स्टेरॉइड्स का मुझे लगता है कि ऐसा है कि एक बार ले तो लिया, 1-2 महीने में, एक मतलब 5-6 महीने में आपकी बॉडी अच्छी हो जाती है। जब आप 2-4 कंपटीशन खेलोगे उसके बाद तो फिर छोड़ा, वापस वहीं पे आ जाओगे। और इससे मतलब बीमारी होने का भी बहुत डर रहा है क्या आपको लगता है? कोई आपके पास कोई ऐसा है कि ऐसा है आपके सामने जिसने 2-3 रिव्यूज़ आए हैं, स्टेरॉइड्स किसने लिए होंगे, फिर बाद में कोई है ऐसा? क्या 2-3 रिव्यूज़ हैं। देखो, पहली बात तो मैं यही कहूँगा, मैं खिलाफ नहीं हूँ स्टीरॉइड्स के, क्योंकि देखो मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि स्टीरॉइड के बिना सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपने कभी कंज्यूम किया? नहीं, मैं शुरू से ऐसा ही रहा हूँ। क्या बात। आप मुझे तो आप एक एग्जांपल हैं कि बिना स्टेरॉइड के 33 मेडल स्टेट के और 10 नेशनल मेडल हैं, 8 गोल्ड। क्या बात। तो ज़रूरत नहीं उतनी नहीं पड़ी, क्योंकि शुरू से चलो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कई चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं। नहीं, सही बात। बॉडी बिल्डिंग में भी कई चीज़ें ऐसी गॉड गिफ्टेड होती है। किसी का जेनेटिक्स ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी यूज़ ना करे, एक अच्छा वर्कआउट और डाइट मेंटेन करे तो बहुत अच्छा दिखता है। तो ऐसा था कि स्टीरॉइड्स का नुकसान मुझे 2-3 लोगों में दिखा। एक लड़का था, वो मुझे बता रहा था कि मुझे एक तो सोने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब नींद आना ही बंद हो गई है, मतलब जैसे हैबिचुअल हो जाता है ना कि इंसान। ठीक, हाँ। दूसरा, उसे पेट में कुछ दिक्कतें हो रही थी, और उसके जब टेस्ट करवाए गए सब कुछ
बिगड़ा हुआ था। अच्छा, बिगड़ा था। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहता कि शायद स्टीरॉइड्स लेने से हुआ, उसकी भी कुछ गलती होगी, क्योंकि अगर स्टीरॉइड्स आप लेते हो, आपने देखा होगा फॉरेन में जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं स्टीरॉइड तो सब यूज़ कर रहे हैं, हाई क्लास स्टीरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, वो एक अच्छे डॉक्टर के कंसल्टेशन में कर रहे हैं, उनके पास एक अच्छा कोच है, एक अच्छा डॉक्टर जो साथ साथ रह के देख रहे हैं कि बॉडी की कुछ परसेंटेज बढ़ रही है तो उसको ठीक किया जाए, अगर कम है तो उसको बढ़ाया जाए। उसके अलावा डाइट पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, और हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि बस किसी ने बता दिया ये लगा लो, वो लगा लिया, उसके बाद ये नहीं पता कि उसका नुकसान होना है या नहीं होना है, और बॉडी टेस्ट बिल्कुल नहीं करवाते, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। गाइडेंस नहीं है, बस सबसे बड़ी बीमारी है। या अगर जिससे स्टेरॉइड ले रहे हो तो उसको भी शायद उतनी डिटेल नॉलेज नहीं है, बस उसने भी एक दो कंपटीशन खेले, किसी के कहने पे लगाया, एक दो कंपटीशन खेले तो दूसरे को गाइड कर दिया, उसने खेले उसने तीसरे को गाइड कर दिया, बस एक चेन सिस्टम चल रहा है, तो ये बहुत दिक्कत है यहाँ पर। अच्छा, एक बार ऐसा तो हमने देखा है कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है, ड्रग की प्रॉब्लम। फिर हमने देखा कि जम्मू में भी ड्रग की प्रॉब्लम है, कश्मीर में बहुत ज़्यादा है, ये सुनने में आ रहा है। क्या नंबर्स हैं? नंबर्स नहीं हमारे पास, बट आप क्या कहना चाहोगे किसी ऐसे बच्चे को जो अभी ड्रग्स में पड़ चुका है, या जिसने अभी जस्ट शुरू किया है, जिसकी दोस्ती वैसे है, क्योंकि एसोसिएशन पे डिपेंड करता है ना, तो उसको क्या कहोगे आप कि ड्रग्स कितने नुकसान करते हैं, या ड्रग्स से क्या हालत हो जाती है इंसान की, क्या कहोगे उस बच्चे को? सर देखिए, बात ऐसी है कि ड्रग्स की आपने बात की कि कश्मीर में ज़्यादा हो गए हैं जम्मू से, ऐसा नहीं है। आज जम्मू में भी इतना ड्रग्स हो गया, आप इमेजिन नहीं करेंगे कि कल की बात ले लें, कल रात को मैं यहाँ से निकला तो दो लड़के देखे मैंने, एक गाड़ी रुकती है और उसमें से ना हाथ में ऐसे करके कुछ चीज़ें पकड़ाई जाती है और वो लड़के पकड़ के उसको भागते हैं गली की तरफ, क्योंकि सडनली क्या, मैं बाइक लेके आ गया वहाँ पे, उन्होंने सोचा पता नहीं कौन है, वो भागे, मुझे डाउट हुआ, और थोड़ी देर के बाद मुझे भी डाउट हुआ, मैंने कहा चल यार एक बार फिर से, कहते ना इनर सेटिस्फैक्शन नहीं होती कि सेटिस्फाई नहीं था मैं वहाँ से वापस मुड़ के आया, मैंने कहा देखता हूँ, आगे देखा साइड पे एक प्लॉट था, प्लॉट में वो खड़े होकर इंजेक्ट कर रहे हैं कुछ, इंजेक्ट कर रहे हैं? हाँ, मैं समझ गया ड्रग्स ले रहे हैं। और आप यकीन करोगे आज की डेट में जम्मू में इतना नशा हो गया, आप यकीन करेंगे, नंबर्स तो मेरे पास भी नहीं है, पर दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं। नशे ख़त्म कर रहे हैं लोगों के परिवार को, घर को। मैं कहता हूँ नशा करना है, आप अच्छी चीज़ों का नशा करो, जिम का नशा करो, हाँ। इससे बेहतर तो नशा ही कोई नहीं है। सही बात है। जिससे आपकी फिजिक रेडी होगी, जिससे आपके घर वाले सेटिस्फाई होंगे कि हमारा बच्चा एक अच्छी जगह पे है। और मुझे ऐसा जो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप जिम आते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा खाने का मन करता है, खुद ही हो जाता है, खुद ही होता है, आपका माइंड कंसेप्ट ऐसा हो जाता है कि नहीं मुझे ये खाना है और ये नहीं खाना। जिस दिन तुम जिम करोगे तुम ये देखोगे उस दिन हाँ, एक्सरसाइज किया मैंने, नहीं ऐसा कुछ कर हो ही नहीं सकता, नॉर्मल अच्छा खाने का मन। आपको दूसरे कंपेल भी करेंगे, आपको कोई नहीं यार वो लगता खुद ही, हाँ। क्योंकि जब यहाँ पे आओगे किसी को देखोगे, स्पेशली अगर अच्छे से जिम होगी जहाँ पे बॉडी बिल्डर्स अच्छे हैं, जी, तो देखिए खुद ही लगता है कि नहीं यार ये तो अभी थोड़ी सी मेहनत की है, कल फिर से इतना वर्क करना पड़ेगा इस पेट को कम करने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सो आपको कि जिम एक सही चीज़ है, जिम सही चीज़ है। और इसमें मतलब कि आप ज़रूरी नहीं है कि करियर तो अलग चीज़ें नहीं, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें साइड पे रही, आप फिजिकल फिट रहोगे। बिल्कुल। आपको कहीं भी देखो, आप, मेरा भी आपका एक्सपीरियंस है, मैं देखता हूँ जो इतने एज्ड लोग हैं वो पूरी उम्र शुरू से लेकर एंड तक पैसा कमाते हैं, और एंड में वो पैसा कहाँ पे लग जाता है? शरीर पे। वजह क्या होती है? बीमारियां घेर लेती हैं, और ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज ही नहीं बाद में मिल पाता। सही बात है। और वही चीज़ को अगर हम कंट्रोल करने के लिए, मैं कहता हूँ पैसा तो कमाना ज़रूरी है, बेसिक नीड है, पर अपने शरीर को ज़्यादा ध्यान दो। एक घंटा तो रेगुलर निकाल सकते हो, 1 घंटा आप रेगुलर वर्कआउट करो, अपने आप को मेंटेन करो, एटलीस्ट आने वाले टाइम में बीमारियों से बचे रहोगे। तो मेरा ये बहुत ज़रूरी मतलब एक व्यू रहता है कि हर एक को ये चीज़ पहुंचाई जाए। जो आपका क्या मैसेज होगा किसी के लिए फिटनेस से रिलेटेड या कुछ और अगर आप कहना चाहते हो तो? मेरा हो गया। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, पहला 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा। पहला कि स्पोर्ट कोई गलत नहीं होता। मैं भी पावर लिफ्टिंग में घुसा, मैं भी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में आया। कुछ लोग गलत होते हैं जो इसको गलत कर देते हैं। सही बात। इसको आगे नहीं आने देते क्योंकि उनकी जेबें नहीं भरती। अगर प्रॉपरली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हो जाए, गवर्नमेंट चैनलाइज्ड हो जाए, तो उनकी जेबें कहाँ से भरेंगी? उनके सिस्टम कैसे चलेंगे? मैं ओपन बोल देता हूँ, मुझे नहीं पता इसके बाद, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसके बाद क्या कोई क्या कमेंट करने वाला है, आई डोंट केयर, लेकिन सच्चाई तो सामने रखनी है ना। ये सच्चाई है। आप देखो, किसी का मन करेगा, कोई एसोसिएशन नहीं, कंपटीशन है जी, क्या कर रहे हैं? पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। उनको बेनिफिट तो दो, वो बेचारे अपना एफर्ट लगा के आ रहे हैं आपके पास,
मैं यही चाहता हूँ कि यार गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करे, सोचे इस बारे में। नहीं आप पैसे खर्च सकते, नहीं खर्चो, एटलीस्ट कोई रिकॉग्नाइजेशन तो दो, एक बच्चे को उम्मीद तो दो कि आपका आगे इस पे कुछ फ्यूचर बन सकता है। वो जो पैसे लगा के मेहनत करके बॉडी बनाई है उसका कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा तो हो। उसको ये तो लगे कि जो मेहनत की थी उसका कुछ रिजल्ट तो है। देखो कबड्डी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हर स्पोर्ट में पैसा तो अलग चीज़ रही मिल रहा है, आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, अगर उसमें मिल रही है तो ये भी तो स्पोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो उससे डेंजरस स्पोर्ट है। और मुझे जैसे आपने अभी हमने ड्रग्स की बात की ना कि ड्रग्स से अगर इस साइड आना चाहिए, अगर बहुत से लोगों को यहाँ आने का बेनिफिट दिख ही नहीं रहा है तो फिर वो भी बोलेगा कि जिम जाके क्या करना है, घर पे रहो। अगर उनको लग रहा है कि एक तो अपना शौक है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद अगर जॉब के ऑप्शन बनते हैं तो फिर तो हर कोई आना चाहेगा। जी जी जी, है ना। तो मुझे लगता है कि वो एक सही तरीका हो सकता है कि जैसे ड्रग को खत्म करने का या कंट्रोल करने का एटलीस्ट। जी जी जी, सही तरीका। एक तो ये ऑप्शन रहता है, और दूसरा मैं चाहता हूँ कि देखो आजकल मोदी जी भी कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, अच्छा नारा है, और उन्होंने काफ़ी स्कीम्स निकाली हैं जो लड़कियों के फेवर में है। लड़कियां भी कोशिश करती हैं कि जिम आना, लड़कियां भी चाहती हैं कि हम आगे कुछ ना कुछ कर पाएँ। आपने देखा होगा अब तो इंटरनेशनली भी लड़कियां कितनी रिकॉग्नाइजेशन ले रही हैं इन स्पोर्ट्स में आके। तो हमारे जम्मू में भी मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि लड़कियां भी बढ़ चढ़ कर आगे आएँ। सिर्फ अभी कम है, कॉम्पिटिशन आ रही हैं लेकिन बहुत कम है, क्योंकि पीछे जो इतने ये दिक्कतें आई कि इसके बाद सर क्या होगा, वो क्या होगा का क्वेश्चन का आंसर मेरे पास भी नहीं है। मैं कितनी देर में एक साल बोल लूँगा, हाँ अगले साल शायद आपको फ़ायदा मिल जाए, उसके अगले साल मिल जाए, करते करते मैंने 14-15 साल निकाल लिए, मुझे फ़ायदा नहीं मिला तो उनको कैसे मैं एश्योर कर सकता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि लड़कियाँ एटलीस्ट फिज़िकल फिटनेस की तरफ आएँ, हाउसवाइफ्स या फिर मदर्स या जो भी हैं घर पे वो निकलें। अपने अगर जिम नहीं आ सकती एटलीस्ट घर में तो फिजिकली फिटनेस के लिए मतलब कुछ ना कुछ आगे आए, क्योंकि मैं देखता हूँ बीमारियां घेर चुकी हैं सभी को। कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी फैमिली में किसी को बीपी ना हो या शुगर की प्रॉब्लम ना हो? आज हर घर में 1 या 2 इंसान मिल जाएंगे आपको। तो इसको हम ही खुद मिलके ख़त्म कर सकते हैं।